Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim, and welcome to Superior Group of College Learning Management System. आप सबको खुशामदीद इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ। माई सेल्फ इज़ मोहम्मद शाहिद अकबर एंड आई हैव एम.फिल अकाउंटिंग। लास्ट 10 ईयर्स से मैं डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में अकाउंटिंग के लेक्चरार के तौर पर काम कर रहा हूँ एंड इस वक्त सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज के साथ अटैच हूँ। बेसिकली हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 2। जैसे आपने आईकॉम पार्ट 1 में प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ा था, इस तरह से पार्ट 2 में भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का 100 मार्क का पेपर है। अच्छा, इसमें हमारे पास टोटल इस सब्जेक्ट के लिए 110 लेक्चर रिक्वायर हैं ऑलमोस्ट। अब उस 110 लेक्चर को हमने किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। जैसे आईकॉम पार्ट 1 में हमारे पास कुछ ज़्यादा चैप्टर्स होते थे, अराउंड अबाउट 14 के करीब हमारे पास चैप्टर हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास चैप्टर्स तो छोटे हैं लेकिन उनका जो ड्यूरेशन है यानी उनकी जो लेंथ है वो ज़रा ज़्यादा है, इसलिए हम उस पर नंबर ऑफ लेक्चर जो है वो हमारे पास ज़्यादा लगेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास 6 चैप्टर हैं। सबसे पहले जैसे नाम है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। इस तरह से हमने 6 चैप्टर करने हैं और हर चैप्टर पर डेप्रिसिएशन पर हमने 22 लेक्चर रखे हैं। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ये सेकंड चैप्टर होगा, इसमें हमने 14 चैप्टर यानी इस तरतीब के साथ हमने इन चैप्टर्स को देखना है। 6 चैप्टर हैं हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर क्या क्या रिक्वायर हैं वो हमने लिखे हैं और टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ लेक्चर रिक्वायर होंगे वो कितने हैं, 110 लेक्चर। तो इन 110 लेक्चर में हमने तमाम अकाउंटिंग को डील करना है कि हमने कैसे करना। बुक में आपको जो बुक हमने अजीम एकेडमी की इंट्रोड्यूस करवाई है उसमें और इनकी तरतीब में हमारे पास चैप्टर की जो तरतीब में है वो डिफरेंस है। जैसे हमारे पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, हम चैप्टर नंबर 1 है यहाँ पर हम इसको यानी, लेकिन बुक में हमारे पास चैप्टर नंबर 5 होगा, लेकिन हमने इसको इन तमाम जो चैप्टर्स को इसी तरतीब के तहत करना है। यानी सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर करेंगे, इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ आना है। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन, फिर अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी आप कहते हैं, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपके लिए नया होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट भी, अकाउंट फ्रॉम जॉइंट स्टॉक कंपनी है जिसको आप पता है कि कंपनीज क्या होती है। पार्टनरशिप भी आपने पढ़ी हुई है, लेकिन हमने इन सब का न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इफेक्ट है ना वो देखना है। अच्छा, हमारा प्लान क्या होगा, जैसे आपने पार्ट 1 में भी देखा होगा कि हम उसको किस तरह से लेके चले हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही हमारा पार्ट 2 का भी वही प्लान होगा कि हमने 5 तरह से उसको डिवाइड किया होगा। सबसे पहले आपको पता ही है क्या होता है कि हम सिलेबस की रिवीजन करते हैं फर्स्ट टाइम। उसके बाद हम क्या करते हैं कि आपको देखा होगा कि चैप्टर वाइज आपके टेस्ट होंगे। उसके बाद जब चैप्टर वाइज टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको क्वार्टर वाइज क्वार्टर बुक करके हम आपके टेस्ट लेते हैं। जब क्वार्टर बुक भी कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हाफ बुक, और हाफ बुक के बाद जब आपके फाइनल प्री बोर्ड होते हैं तो उसको हम आपका नाम देते हैं फाइनल बुक है। तो इस तरह से हमारे 5 फेज चलेंगे। तो ये राउंड अबाउट हमारा पूरा ईयरली प्लान है जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। ये अकाउंटिंग की जो बुक है, जैसे आपने पार्ट 1 की भी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग अजीम एकेडमी सुहेल अफजल की बुक थी, तो इसी तरह से पार्ट 2 में भी आपके पास प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की बुक है पार्ट 2 के लिए अजीम एकेडमी की। पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम हमारा आईकॉम पार्ट 1 के जैसे है। जैसे ये भी आपका 100 नंबर का पेपर है और ये 3 घंटे का पेपर होगा, बिल्कुल उसी तरह से ये पोर्शन भी आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर मुश्तमिल है। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, टोटल एमसीक्यूज होंगे 20 और मार्क्स होंगे आपके 20। टाइम रिक्वायर्ड है 30 मिनट्स। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव हमारा 20 मिनट्स का होता है। सेकंड पोर्शन हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन है और ये ऑब्जेक्टिव 20 और सब्जेक्टिव 80 मार्क्स है। 80 मार्क किस तरह से डिवाइड किए गए हैं वो ये हैं कि 80 मार्क्स हैं और टाइम हमारा कितने मिनट है, 2 आवर 30 मिनट्स। सब्जेक्टिव पोर्शन 2 पार्ट पर मुश्तमिल है, एक तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 आएगा कि उसमें क्या लिखा होगा, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे यानी डेफिनेशंस होंगे, जैसे पार्ट 1 में आपका होता है
8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो 5 हर एक आपको पता 2 नंबर का होता है, तो इस तरह से ये 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन। फिर दूसरा थर्ड नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह से आता है, 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और उसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो इस तरह से ये भी 10 नंबर का। तो इस तरह से टोटल ये बन गए 16 क्वेश्चन और आपने इसमें से अटेम्प्ट करने हैं 10 क्वेश्चन। तो कितने मार्क्स का हो गया? 20 मार्क्स का। तो 20 मार्क्स आपकी डेफिनेशन के हो गए, 20 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के हो गए। तो बाकी पीछे हमारे पास बचे लॉन्ग क्वेश्चन 60 मार्क का। वो किस तरह से आएगा? हमारे पास 6 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 यानी पहला क्वेश्चन आएगा डेप्रिसिएशन में से, यानी 6 चैप्टर हमने किए हैं तो हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आएगा। डेप्रिसिएशन में से अकाउंट शोइंग कंप्लीट रिकॉर्ड, अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, कंसाइनमेंट अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप अकाउंट, यानी हर एक में से आपको, हर एक चैप्टर में से आपको एक एक शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो ये टोटल हमारे पास कितने लॉन्ग क्वेश्चन हो गए? 6 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। और हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 3 अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि हर एक का जो मार्क्स होते हैं वो 20 मार्क्स हैं। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 60 मार्क्स। तो 60 मार्क हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, 20 के हमारे पास शॉर्ट है और 20 के हमारे पास एमसीक्यू है। तो इसी तरह से ये 100 मार्क का पेपर हो जाता है। हमने इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपको कैसे लेके चलना है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हम आपको अवेलेबल होंगी। सबसे पहले तो ये वीडियो लेक्चर जो आप इस तरह से देख रहे हैं, ये वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल होंगे। अब इस वीडियो लेक्चर में जो डेली का आपको मैं लेक्चर आपको रिवाइज करवाया करूंगा, उसके जो नोट्स हैं, हैंड आउट्स टाइप जो भी आप इसको समझ लें, वो आपको नोट्स में आपको प्रोवाइड किया करूंगा। चाहे वो बुक से होंगे, चाहे वो मेरे लिखे हुए खुद के नोट्स होंगे, वो मैं आपको एलएमएस पे प्रोवाइड कर दिया करूँगा। अगर हमारा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन की असाइनमेंट मैंने आपको देनी हुई तो वो भी आपको इसके साथ ही अपलोड कर दी जाएगी। लेकिन क्विज जो है वो हर एक क्वेश्चन के साथ आपका एक क्विज जरूर मेंशन हुआ करेगा। और साथ में अगर आपके पास कोई ज़रूरत पेश आई तो हम इसको कोई पास पेपर क्वेश्चन जो है वो उसके साथ सॉल्व करवाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि आपका एक चैप्टर जितना करवाऊँ तो उस एक चैप्टर में तमाम चीज़ें कवर हो, यानी अगर आप मैं डेफिनेशन करवाऊँ तो उसके तमाम पास पेपर की डेफिनेशन भी आपकी कवर हो जाएंगी। अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊँ तो तमाम पास पेपर में जितने लॉन्ग क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड आए हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। और तमाम जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो क्विज की सूरत में वो जितने आपके पास हैं वो भी इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम अपने फर्स्ट चैप्टर डेप्रिसिएशन के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।